नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना काल में हम सभी को अनेक कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। हमें अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ, लेकिन अभी जब कोरोना पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है, नर्सों के प्रति रवैया बेरुखी का नजर आ रहा है। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और भगवान तक की उपाधि जिनको दी गई है, उन्हें वेतन और नौकरी के लाले पड़ना उस वक्त और इस वक्त की बात है। नर्स एसोसिएशन ने अन्याय का प्रतिकार करते हुए न्याय की उम्मीद सरकार से की है। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि यदि हमारे तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम लोग सारे जिला अस्पताल सहित मिलकर के सामूहिक अवकाश लेंगे और उसके बाद अपनी स्ट्राइक करेंगे। 28 तारीख को हम लोगों की तरफ से सामूहिक अवकाश है और 30 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम सभी जा रहे हैं। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जिन पर आज तक शासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। इतना कोरोना का समय चला, सबने भगवान का दर्जा दे दिया नर्सेस को, लेकिन सरकार के तरफ से सिर्फ आश्वासन चलता है और इस बार तो आश्वासन पे कुछ भी नहीं हुआ। विभिन्न मांगे हमारी मांगे हैं, एक तो सेकंड ग्रेड दिया जाए नर्सेस को, उनके जो पद है स्टाफ नर्स की जगह उनको नर्सिंग ऑफिसर कहा जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए, स्टूडेंट को कलेक्टर रेट के आधार पर उनका 18,000 रुपये मानदेय होता है वो दिया जाए। स्थानांतरण की जो प्रतिनियुक्ति आजकल कर दी गई है वो समाप्त कर दी जाए। जो पहले चलता था उस आधार पे अब स्थानांतरण हो और 70, 80, 90% के हिसाब से अब सैलरी दे रहे हैं तो वो बंद की जाए। सबको समान वेतन का अधिकार है, सब कार्य सही कर रहे हैं तो सबको समान वेतन दिया जाए। मेल नर्स की भर्ती की जाए। कोरोना काल के समय लोगों की भर्ती की गई है, संविदा वालों की जैसी भी भर्ती की गई उनको स्थायी किया जाए, संविदा में ले और संविदा वाले को रेगुलर करें। मातृशक्ति का एक और तबका अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने दशहरा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। मातृशक्ति का यह तबका आशा उषा कार्यकर्ताओं का है। संगठन द्वारा बार बार ज्ञापनों के बावजूद कोई हल न निकलता देख धरना प्रदर्शन करने पोला ग्राउंड में एकत्र होकर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की। अपना समर्थन दिया है और अब वर्तमान में वो सांसद हैं, उनके लिए ताली बजाई जाए। 2000 में कम नहीं, 18,000 से कम नहीं, 2000 में कम नहीं, 18,000 से कम नहीं। मेरा पूरा महिला कांग्रेस आपके साथ है, वो कांग्रेस परिवार आपके साथ और आपके साथ में हमेशा रहा है। देखिए कमलनाथ जी नकुलनाथ जी ने हमेशा आप लोगों का सहयोग किया है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि कांग्रेस का एक सिपाही आपके साथ है और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या बात आप सबका ध्यान आकर्षित करें। इस तरह बड़ी बड़ी घोषणाएं बातें करने से कुछ नहीं होता। आप करने आपको बस केवल उनको सच्चाई बतानी और मुझे विश्वास है आप केवल से सफर के रहिएगा। ऐसी कोई बात हो मैं हमेशा खड़ा हूँ आपका। परम आदरणीय कमलनाथ जी ने आशा कार्यकर्ताओं को हमेशा अपनी बहन और माँ के रूप में देखा है, तो कमलनाथ जी नकुलनाथ जी और हमारा पूरा कांग्रेस परिवार इन आशा कार्यकर्ताओं के साथ में है और आज इनके साथ की इस लड़ाई में मैं हमेशा साथ थी हूँ और आगे भी रहूंगी। इन्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं शासन प्रशासन के सामने आकर इनकी आवाज को अपनी आवाज बनाकर हमेशा इनकी लड़ाई के लिए लड़ने को तैयार। मसीही समुदाय के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सबका साथ सबका विकास समूचे देश को एक सूत्र में पिरोता जा रहा है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने मसीही समुदाय के सदस्यों का पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। हमारी कड़ी में
माननीय राजू चौकीदार जी से भी निवेदन माननीय एचओडी से निवेदन है। सुनीता आंटी आ जाइए। माननीय सुनीता दीदी और समस्त मातृशक्ति से सभी से निवेदन है कृपया मंच पर आइए। सभी का माननीय जिलाध्यक्ष साहू जी के नेतृत्व में निवेदन है। आज रवीना दीदी के नेतृत्व में मसीह समाज के लगभग 25 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इनके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही साथ यह भी अपेक्षा रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति से चलते हुए ये भाजपा संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसा देखा आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के काम कर रहा है। उसी तरीके से छिंदवाड़ा जिले का संगठन भी काम कर रहा है और उसी के आज परिणाम हो रहा है कि बड़ी संख्या में मसीह समाज के लोग, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा है, उनका विश्वास माननीय मोदी में बढ़ रहा है, उनका विश्वास माननीय शिवराज सिंह चौहान जी में बढ़ रहा है और इस विश्वास को हम लोग कम नहीं होने देंगे। आज जो मसीह समाज के सभी लोग रवीना जी के नेतृत्व में शामिल हुए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और मैं इस विरोधी से कामना करता हूँ। कोरोना की भयानक मार के बाद लॉकडाउन खुला तो क्या आम क्या खास, हर किसी के दर्द सामने आ रहे हैं। पटवारी संघ ने भी लंबित मांगों के लिए आवाज बुलंद की है। जिला पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्व मंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की पिछले 22 सालों से शासन द्वारा जो मांग लंबित है, उस लंबित मांग के लिए एक बार फिर हम पटवारी संघ ने कदम उठाया है कि हम लोगों की मांग पूरी होए और हमारे नवीन पटवारी जो है उनको बहुत कम वेतन मिलता है और काम जो है सारे तकनीकी काम हमारे पटवारी लोग कर रहे हैं। तकनीकी काम के हिसाब से हमको तकनीकी वेतन मिलना चाहिए और ये पिछले 22 वर्षों से सरकार सिर्फ आश्वासन देते चली आ रही है, हम लोगों की मांग पूरी नहीं करे। इसलिए हमने चरणबद्ध तरीके से आज ज्ञापन दिया है। सरकार अगर बातचीत के लिए बुलाती है तो निश्चित रूप से हमारे प्रांतीय पदाधिकारी जाएंगे, बातचीत करेंगे, हमारी मांग पूरी होगी तो हड़ताल स्थगित होगी। और हम यदि सरकार इसके बाद भी चरणबद्ध आंदोलन को नहीं मानती है या चरणबद्ध आंदोलन के आधार पर बातचीत को नहीं बुलाती है, मांग पूरी नहीं करती है, तो हम निश्चित रूप से अगस्त में हड़ताल में जाएंगे। पहले जब सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण शुरू किया था तो लोग टीका नहीं लगवा रहे थे और अब ये आलम है कि टीके लगवाने की मारामारी मची है। जी हाँ, वैसे टीकाकरण महाअभियान का लक्ष्य भी सभी को टीके लगाकर सुरक्षित करने का ही है। ग्रामीण कांग्रेस की शिकायत है कि वार्ड क्रमांक 16 अजनिया कुसमैली न्यू पंजाब लॉन में टीकाकरण शिविर अचानक कैंसिल कर दिया गया, जिसके कारण लोग परेशान होते रहे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निगम ग्रामीण के हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष शिवारी जी, दिगंबर भाई, बबला भाई, प्रकाश साहू जी, लोकेश यादव जी, हम लोग यहाँ पे आए थे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। तो आज जो कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण कार्यक्रम आयोजन किया गया था वार्ड नंबर 16 में अजनिया कुसमेली पंजाब लान में, इसे अचानक स्थगित कर दिया गया और वहाँ पब्लिक परेशान हो रही केंद्रों पे। तो हमने कलेक्टर जो असुविधा उत्पन्न हुई है इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि भविष्य में यहाँ टीकाकरण केंद्र का फिर से आयोजन किया जाए और सुचारू रूप से उसका संचालन किया जाए।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर टीकाकरण का महाअभियान सतत सफलताओं की ओर है। 20,000 डोज और प्राप्त हो चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले के लिए आज 20,000 डोज कोविशील्ड की मिली हुई है। इसके लिए जो छिंदवाड़ा और पिंडरीकला ब्लॉक के लिए 5,000 डोजेस हैं। उसके अलावा सौसर के लिए 3,000 डोज, पांडुरना के लिए 3,000 डोज, परासिया के लिए 1,500 डोज, जुन्नारदेव के लिए 1,500 डोज, अमरवाड़ा के लिए 1,000 डोज, चौरई के लिए 1,000 डोज, हर्रई के लिए 1,000 डोज, तामिया के लिए 1,000 डोज, बिछवा के लिए 1,000 डोज और मुखर के लिए 1,000 डोजेस बांटे गए हैं। जिले में अब तक 4,03,577 डोजेस टीका लग चुके हैं। आपदा प्रबंधन के लिए खास तौर पर मानसून के दौरान बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए होमगार्ड की टीमें ही काम आती है। जिले में 3 बोट्स हैं, बुजुर्ग होमगार्ड्स हैं और कुछ लाइफ जैकेट्स हैं जो कितनी विश्वसनीय है विभाग ही जाने। गनीमत है जिले में घोघरा जलप्रपात जैसे हालात कम ही पेश आते हैं। अभी 23 तारीख को जो रेस्क्यू हुआ है उसमें काफ़ी परेशानी हमें झेलनी पड़ी, तो वरिष्ठ अधिकारी से निवेदन करके हमने सिवनी से एक रबर बोट यहाँ प्राप्त की है और कार्यालय कलेक्टेड राहत मद में जो आवंटन आया है 42 लाख आया है, तो उसमें 4 रबर बोट की बिड की कार्रवाई अभी वर्तमान में जारी है और संभवतः 15 जुलाई से पहले खरीदी कर ली जाएगी। वर्ल्ड विजन इंडिया संगठन द्वारा कोविड से जारी जंग में अपना योगदान सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए। जो एक समाजसेवी संस्था है, यहाँ हमने जिला अस्पताल में कोरोना के मरीजों की रोकथाम के लिए 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं और ये हमारे वर्ल्ड विजन अमरवाड़ा के हमारे कार्यक्रम अधिकारी सुशील कासे के निर्देशन में हमने ये आज इस कार्यालय में समर्पित करा। और ये जो भी कॉन्सेंट्रेटर है ये कोरोना के मरीजों के रोकथाम के लिए आवश्यक और अच्छा रहेगा। शहर के पास लेकिन शहर से दूर, शहर सीमा से लगा हुआ मोहखेड़ का ग्रामीण इलाका अवैध कारोबारियों के लिए मुफीद है। अवैध शराब निर्माण हो या जुए के फर्ज, एक बार की दबिश में विभाग खाली हाथ नहीं लौटता। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जिले की शान बेटी महामहिम अनुसुईया उइके इन दिनों छिंदवाड़ा प्रवास पर है और उनका हर दिन छिंदवाड़ा में सेवा और जागरूकता को समर्पित है। जिला न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम जिला बार एसोसिएशन और हम फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। और अब अगर आप सत्कार तिराहे से गुजरने वाले हैं तो गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, सोया हुआ ट्रैफिक सिग्नल अब जाग चुका है। फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरतें। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।